I'm going to start amino acid, that is the chapter of polymer chemistry, MSc 4th semester. In amino acid, we have to read in detail the amino acid structure, function, इसके types पढ़ना है हमको. So I'm going to start amino acid. So today I'm going to teach you about amino acid. ठीक है. amino acid क्या है? डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है. ये अमीनो एसिड जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से निकाला जाता है, वो उसका डेरिवेटिव है. डेरिवेटिव का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, जिससे डिराइव किया जाता है उसको डेरिवेटिव कहते हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड क्लास 8-9 से पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है. तो कार्बोक्सिलिक एसिड से अमीनो एसिड को डिराइव किया गया है, जिसमें क्या होता है, इन विच अ हाइड्रोजन एटम इन द कार्बन चेन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अमीनो ग्रुप. इन विच हाइड्रोजन एटम इन द कार्बन चेन, एक कार्बन चेन होता है. देखिए फिगर आप देख लीजिए, यहाँ पे हमने यहाँ पे ये दिखा रहे हैं आपको, ये कार्बन चेन है, ये कार्बन का पूरा चेन है. ठीक है, ये कार्बन का पूरा चेन है. इससे क्या होता है, ये अमीनो एसिड ग्लाइकोल CH2NH2 CO2H, दिस वन इज द, यहाँ पे देखिएगा जहाँ पे ये सर्किल जा रहा है, तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन एटम को वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर करके वहाँ पे अमीनो ग्रुप को लगा दिया जाता है, NH2 ग्रुप को लगा दिया जाता है. CH2 के बाद भी 2 हाइड्रोजन आना चाहिए था कार्बन के साथ, तो उसके जगह पे अमीनो ग्रुप को अटैच कर दिया जाता है इन अ कार्बन चेन. दिस वन इज द कार्बन चेन. जिनको समझ में नहीं आएगा वो बोलिए कि हमको समझ में नहीं आ रहा. तो एक कार्बन चेन है हमारे पास, उसमें हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके NH2 ग्रुप यानी अमीनो ग्रुप को अटैच कर दिया जाता है. तो वहाँ से हमारा अमीनो एसिड का फॉर्मेशन, मतलब वो स्ट्रक्चर बन जाता है. द अमीनो ग्रुप में ऑक्यूपाई, जो अमीनो ग्रुप लगता है वो या तो अल्फा पोजीशन पे लगेगा या तो बीटा पोजीशन पे. यहाँ पे देखिए सेकेंड लाइन ऑफ द स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ये आइदर अल्फा पोजीशन पे लगेगा या बीटा पोजीशन पे लगेगा या गामा पोजीशन पे लगेगा. तो हमको ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे पास ये वाली चेन है, ये वाली चेन है, इसमें ये बीच में ही लगे. ये कार्बन के अल्फा पोजीशन पे भी, अल्फा पोजीशन आप लोग जान रहे हैं, कार्बन का अल्फा पोजीशन, बीटा पोजीशन और गामा पोजीशन, तो तीनों पोजीशन पे ये एमिनो ग्रुप लग सकता है. देयर में ऑल्सो बी 2 और मोर एमिनो ग्रुप प्रेजेंट इन द चेन. यहाँ पे 2 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा एमिनो ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं. ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, ये हमारा जो स्ट्रक्चर है जिसमें NH2 ग्रुप लगा हुआ है, उसमें 2 से ज़्यादा एमिनो ग्रुप अटैच हो सकता है. इन द 3 बेसिक क्लास ऑफ द फूड आर प्रोटीन. हम जो फूड खाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ें क्या होती है, फूड होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है. द प्रोटीन आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस. जो ये प्रोटीन बना होता है वो नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस से बना होता है. अमीनो ग्रुप में NH2 यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कम्बिनेशन होता है. ठीक है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का कम्बिनेशन होता है, उसको अमीनो एसिड कहते हैं. अब हमको जो डेली हम फूड खाते हैं, जो भी हम प्रोटीन ले रहे हैं, फैट ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, दीज आर द बेसिक फूड. बेसिक खाने में जो चीज़ें मिलती है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमको मिलता है. तो उसमें प्रोटीन एक ऐसा बेसिक फूड है, बेसिक कंस्टिट्यूएंट है, जिसमें नाइट्रोजन सब्सटेंस मौजूद होता है. मतलब प्रोटीन की जब स्ट्रक्चर आप देखोगे तो उसमें नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस मौजूद होते हैं, विच अकर इन मोस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी. मतलब जो हमारे नाइट्रोजन, द प्रोटीन आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस विच अकर इन मोस्ट सेल ऑफ ह्यूमन एनिमल बॉडी. विच किसके लिए आया, प्रोटीन के लिए आया है. ठीक है, तो जो प्रोटीन है हमारे ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी में पाया ही जाता है, तो वो प्रोटीन जो होता है नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस से बना होता है. दे ऑल्सो अकर इन प्लांट्स. ये प्लांट्स में भी पाया जाता है प्रोटीन. व्हेन हाइड्रोलाइज्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग इनऑर्गेनिक एसिड. जब प्रोटीन को इनऑर्गेनिक एसिड के द्वारा या एंजाइम्स के द्वारा
हाइड्रोलाइज किया जाता है तो प्रोटीन इल्ड अ मिक्सचर ऑफ एमिनो एसिड। तो प्रोटीन से एमिनो एसिड का मिक्सचर निकाला जाता है। अब बात को समझिएगा कि हमारे पास, हाँ पूछिए। पेप्टाइड बॉन्ड अमीनो एसिड के, हाँ एकदम होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल होगा। जब उसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम, अमीनो एसिड का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें आपको बताएंगे हम कि कहाँ पे मौजूद होता है। अभी तो इसको बेसिक पढ़ रहे हैं, इसका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। हाँ तो वेन कहाँ, वेन प्रोटीन को हाइड्रोलाइज किया जाता है स्ट्रॉन्ग इनऑर्गेनिक एसिड के साथ। प्रोटीन जो हमको प्लांट्स और एनिमल से मिलता है उसको इनऑर्गेनिक एसिड के साथ जब हाइड्रोलाइज किया, हाइड्रोलाइज मतलब वाटर में डिज़ोल्व करना है, हाइड्रोलाइज किया जाता है और बाय इंजाइम्स, और इंजाइम्स के द्वारा भी। तो प्रोटीन जो होता है हमारे पास, जो प्रोटीन है वो क्या इल्ड करता है, मिक्सचर ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो एसिड का मिक्सचर हमको दे देता है। मोस्ट ऑफ विच आर अल्फा अमीनो एसिड, जो इस तरह से प्रोटीन से पाए जाते हैं एमिनो एसिड वो अल्फा अमीनो एसिड होते हैं। द नंबर ऑफ अमीनो एसिड obtained from protein is about 25 of which about 10 are essential। मतलब प्रोटीन से पाए जाने वाले अमीनो एसिड 25 हैं। कितने, 25 तरह के अमीनो एसिड्स पाए जा सकते हैं, जिसमें 10 जो है एसेंशियल है, मतलब कि इम्पॉर्टेंट है। दैट इज डिफिशियंसी इन एनी वन प्रिवेंट ग्रोथ इन यंग एनिमल। ये जो अगर 10 में से या 25 में से किसी की भी डिफिशियंसी होता है तो वो एनिमल्स के ग्रोथ में या फिर वो हिंड्रेंस पैदा करता है एनिमल्स के ग्रोथ में या प्लांट्स के ग्रोथ में, आपको हिंड्रेंस पैदा करता है, मतलब वो आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे और इट मे कॉज डेथ। तो वो, तो इसलिए प्रोटीन के रूप में हमको अमीनो एसिड मिलता है और अमीनो एसिड बहुत ज़रूरी है। अमीनो एसिड आर क्लासिफाइड इन सेवरल वेज, उसको बहुत तरह से क्लासिफाइड किया गया है। shows a convenient classification. The letter L and E which follow the name of acid indicate that the acid is respectively of general occurrence, lesser occurrence and essential occurrence। मतलब ये जो इसको नाम दिया गया है लेटर से GLE, वो दिखाता है कि ये जनरली अकर करता है। एल जो होता है अमीनो एसिड बहुत कम पाया जाता है, और ई जो है वो एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है ह्यूमन बींग्स के लिए। अभी हमको इस बुक में या फिर आपको जो पढ़ना है अमीनो एसिड, आपको तो सिंपली अमीनो एसिड पढ़ना है। अमीनो एसिड का डिफिनेशन दीजिए, एक्सट्रैक्शन दीजिए, एक फार्मूला लिखिए, क्लासिफिकेशन लिखिए, बस आपको इतना ही जानना है। इतना लिख दीजिएगा एग्ज़ाम में, बहुत है। लेकिन अभी जो हम पढ़ेंगे डिटेल में वो अमीनो एसिड है ग्लाइसिन, जिसको अमीनो एसिटेट एसिड भी कहा जाता है। उसका क्या है फार्मूला, CH2NH2CO2H। इसी का डिटेल नीचे स्ट्रक्चर बनाया गया है। दिस एसिड इज फाउंड इन मेनी प्रोटीन्स, ये एसिड हर तरह के प्रोटीन में पाए जाते हैं। एंड अकर इन सर्टेन एनिमल एक्सट्रैक्शन, एनिमल्स जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट मतलब जो वो उनका जो बैड एलिमेंट वो निकालते हैं, उसमें ये अकर होता है ग्लाइसिन। यूजुअली इन कम्बिनेशन हाइपोरिक एसिड के साथ इनका कम्बिनेशन होता है, जो कि हाइपोरिक एसिड जो कि यूरिन, हॉर्स के यूरिन में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि किस तरह के एमिनो एसिड हॉर्स के यूरिन में पाया जाता है, तो हाइपोरिक एसिड कह सकते हैं। और ये जो